ओके, आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सर्व सुखिनम, सभी कोई सुखी होंगे और विद्यार्थी के जीवन में ऐसा ही लोग सुखी होते हैं। इसका लाभ लेना चाहिए और आप लोग मानसिक रूप से विकास करेंगे। तो मैं हर रोज की तरह मैं कुंदन कुमार अधिवक्ता, आज मैं के लॉ क्लासेस में आप सभी को स्वागत है कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। आप लोग पूरे क्लास में ध्यानपूर्वक क्लास को सुनेंगे और नोट करते जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको हर रोज की तरह बताना चाहेंगे कि हमारे के लॉ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे कि FIR क्या है, व्हाट इज FIR, वेयर इट इज मेंशन्ड इन CRPC। ये CRPC में कहाँ दिया गया है, FIR क्या है। तो लोग बताते हैं, जब आपसे पूछा जाए कि FIR क्या है, व्हाट इज FIR, तो आप लोगों में से बताते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप लोग से पूछा क्या जाता है और फिर बताते क्या है। अरे आपसे पूछा गया कि FIR किसे कहते हैं और आप बताते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपसे यह सवाल नहीं ना पूछा गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR, FIR का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है FIR का। यदि ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप बताते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो कहीं यह जायज है, सही है। लेकिन आपसे जब पूछा जाए कि व्हाट इज FIR और आप फुल फॉर्म बताते हैं, तो यह गलत है। यह क्वेश्चन जो पूछा जाए, ध्यान रहे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या देना है। ठीक है, तो इस पर चर्चा आज करेंगे कि FIR क्या है। तो आपको बताना होगा कि इट इज नॉट डिफाइंड इन CRPC एल्सवेयर। FIR वर्ड को पूरे CRPC में कहीं पर डिफाइंड नहीं किया गया है, और यदि किया गया है तो आप लोग बताइए कहीं है। आप सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज में, CRPC में डेफिनेशन क्लॉज में जिस चीज का, जिस टर्म्स का जरूरी है, वो सेक्शन 2 में A से लेकर Z तक टर्म्स को डिफाइन किया गया है, लेकिन FIR को डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहां बात तय हो जाती है और समझ में भी आ जाना चाहिए आप लोगों को कि FIR वर्ड का डेफिनेशन CRPC में नहीं दिया गया है। तो भैया होता क्या है FIR, तो जान लीजिए। इसको बताइए इस तरह से कि FIR का डेफिनेशन CRPC में नहीं है, लेकिन द प्रोविजन ऑफ FIR, द कॉन्सेप्ट ऑफ FIR इज गिवन इन सेक्शन 154 ऑफ द CRPC। FIR का प्रोविजन कह सकते हैं, FIR का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि ये 154 ऑफ द CRPC में दिया गया है। व्हाट इज 154? इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस
सेक्शन 154 बताता है कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। अब उसके ऊपर लेवल की बात करें तो चैप्टर नंबर 12 ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइडेड दैट दे इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर and their powers to investigate incognizable offense. That means information, कैसा इंफॉर्मेशन? तो सेक्शन 154 बोलता है, किताब में देख लीजिए, सीआरपीसी का बुक में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन इनकॉग्निजेबल ऑफेंस या केसेस। Information incognizable offense to police officer and their powers to investigate। इसका मतलब से FIR सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, ना कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR का जिक्र नहीं। कहने का मतलब यह है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होता है तो FIR उस पर लॉज नहीं हो सकते हैं। ये पूर्ण रूप में मस्तिष्क रूप से आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, इट इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ कॉग्निजेबल केस। इट इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ कॉग्निजेबल ऑफेंस या केस बोल सकते हैं। ये ऐसा इंफॉर्मेशन है, ऐसी सूचना है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होता हो। अब समस्या है, आप लोग का क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। ब्रेन में खटकता होगा आप लोगों को बात कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। तो आप लोग में से कोई बताएंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां डिफाइंड है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां डिफाइंड है। एनी वन ऑफ देम काइंडली आस्किंग क्वेश्चन आंसर। तो आप जान लीजिए, यही होता है, जब आप लोगों को जब पूछा जाता है जवाब नहीं देंगे, बाद में जवाब आता है। इंटरव्यू में ऑन द स्पॉट आपको जवाब देना चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज C ऑफ द सीआरपीसी डिफाइंस कॉग्निजेबल ऑफेंस, व्हेयरएज सेक्शन 2 क्लॉज L ऑफ द सीआरपीसी डिफाइंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसे हीनियस ऑफेंस आते हैं, ऐसे ग्रेव ऑफेंस आते हैं जो सीरियस इन नेचर होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, डेंजरियस होते हैं और बहुत भारी मात्रा में। और वहां पर ऐसे ऑफेंस जब हो जाते हैं तो बिना ऑर्डर का, कोर्ट का, बिना वारंट का या बिना परमिशन का पुलिस ऑफिसर सबसे पहले उसमें एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, FIR लॉन्च कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ? सेक्शन 2 क्लॉज C रेड विथ सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी। दोनों को मिला करके पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि सेक्शन 2 क्लॉज C पढ़ लिए और कॉग्निजेबल ऑफेंस खत्म हो गया। सेक्शन 2 क्लॉज C रेड विथ सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी, दोनों को मैच करके पढ़ना होगा, तभी आपको ब्रेन में क्लियर हो पाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो FIR इसी बात को बोलेंगे, इट इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस से ही रिलेटेड होगा और पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे और पुलिस ऑफिसर उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? राइट। अब यहां आप बोल सकते हैं कि सर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होगा, क्या FIR नहीं होगा? यस, जी हाँ, FIR नहीं होगा। ये बात क्लियर रखिए, पुलिस ऑफिसर पास जाने से कोई लाभ नहीं है।
अन्य पुलिस ऑफिसर आपको मदद नहीं कर सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि पुलिस ऑफिसर पास आप सूचना दीजिए। कॉग्निजेबल में आपको तो एफआईआर हो ही जाएगा, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस के पास में आवेदन के साथ में जाए और वहां पर अपने स्टेटमेंट को इंफॉर्मेशन में जो घटना हुई है पुलिस ऑफिसर अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगी और वहां से आपको मुहर सील मार करके साइन करके आपको मजिस्ट्रेट पास जाने को सलाह देगी, ताकि मजिस्ट्रेट को पता चल जाएगा कि आपने पुलिस स्टेशन में भी गया है, उसके बाद यहाँ थाना में आए हैं, तो आपको जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में और वहां से फिर मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट केस फाइल करना होगा। ठीक है, कंप्लेंट केस के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो यही होता है एफआईआर। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात करें, और कुछ पूछना आप लोग को? हाँ बोलिए। जीरो एफआईआर। ठीक, तो जीरो एफआईआर क्या होता है? जीरो एफआईआर, व्हाट इज जीरो एफआईआर? जीरो एफआईआर का मतलब आप क्या समझते हैं? अरे मैं तो बताऊंगा है, आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है बताइए। नहीं, ठीक। तो इस तरह से जीरो एफआईआर क्या होता है? तो जीरो एफआईआर के बारे में आप ये जानिए, एफआईआर कैन बी फाइल्ड इन एनी पुलिस स्टेशन। एफआईआर कैन बी फाइल्ड इन एनी पुलिस ऑफिसर irrespective of the place of incident। क्या बताना होगा? irrespective of the place of incident। जहां पर इंसिडेंट हुआ है उसके irrespective में, रेस्पेक्टिव मतलब एफआईआर तो हो जाएगा, लेकिन जहां पर आपके साथ में घटना हुआ है, जिस प्लेस में घटना हुआ है, उस लोकल एरिया को जो थाना होगा वहां पर ना जाकर के, लेकिन इररेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ पुलिस स्टेशन के पास में जाकर के, जहां पर थाना का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, वहां पर भी आप पुलिस के पास में जाकर अपने एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। यहां भी कॉग्निजेबल ऑफेंस ही होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? तो फर्स्ट शेड्यूल में सेक्शन 2 क्लॉज सी में इस बात का जिक्र किया गया है कि आपको रेफर्ड फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी, सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल में कौन सा सेक्शन कॉग्निजेबल है, कौन सा सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा सेक्शन बिलेबल है, कौन सी सेक्शन नॉन बिलेबल है, इसका विस्तार पूर्वक बताया गया है। काइंडली रेफर इट एंड सी, उसे देखिए। अब यहां आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि घटना कहीं और हुआ तो उस एरिया में रूल है कि उसी एरिया में, उसी जुरिस्डिक्शन में कोई ना कोई पुलिस स्टेशन होगा जहां घटना हुई है, उसी घटना का रेस्पेक्टिव एरिया में आपको एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। लेकिन आप उस एरिया में ना जाकर के आप अपने जहां कंफर्टेबल प्लेस है वहां पर पहुंचे हैं, घर हो सकता है या कहीं दूसरे जगह में चले गए, तो जहां पर घटना नहीं हुआ है और दूसरे पुलिस स्टेशन के पास में आप एफआईआर को लॉन्च करवा सकते हैं। इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। आप एक लाइन में बोल सकते हैं जीरो एफआईआर क्या होता है? तो जीरो एफआईआर कैन बी फाइल्ड इन एनी पुलिस स्टेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ इंसिडेंट। आगे क्या होगा? विच कैन बी देन लेटर ट्रांसफर्ड टू द एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन हैविंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन
जहां पर आपने 0 FIR करवाया है, वो पुलिस ऑफिसर वहां का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो टेरिटोरियल जो रेस्पेक्टिव थाना है उस थाना में केस को ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट सबमिट किए जाएंगे। लेकिन आपका प्राइमा फेसाई रेमेडी जहां मिलना चाहिए, आपको FIR दर्ज होना चाहिए। इससे क्या होगा, डिले FIR में नहीं होगा और एक्यूज्ड को डिले होने का लाभ नहीं मिलेगा, उसका डॉट ऑफ बेनिफिट का फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए जहां है वहीं पर इमीडिएट में FIR को लॉन्च किया जाए। तो ये 0 कॉन्सेप्ट हटा देने से ये डिले इन FIR हो जाएगा और इसका डॉटफुल जितने भी होगा सबका सब वो क्रिमिनल को या एक्यूज्ड को मिल जाएगा। इसीलिए 0 FIR का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो आज FIR और 0 FIR के बारे में बता दिए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस किसे कहते हैं, केस किसे कहते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज C में कॉग्निजिबल ऑफेंस और कॉग्निजिबल केस दोनों का डिस्क्राइब किया गया है। आप देखेंगे ध्यानपूर्वक CRPC में। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस और कॉग्निजिबल केस दोनों बात कहता है। आप लोग क्वेश्चन उठता होगा लेकिन आप लोग पूछते नहीं, यही कमी है आप लोग में। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस किसे कहते हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस किसे कहते हैं और कॉग्निजिबल केस किसे कहते हैं। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस एक ऑफेंस होता है, पार्टिकुलर ऑफेंस है ना, एक ऑफेंस को कॉग्निजिबल ऑफेंस। लेकिन ढेर सारी ऑफेंस, 2-4 ऑफेंस हुआ तो वो ऑफेंस ना रह करके वो कॉग्निजिबल केस होगा। जैसे कॉग्निजिबल ऑफेंस प्लस कॉग्निजिबल ऑफेंस इज इक्वल टू कॉग्निजिबल केस। हाँ, कॉग्निजिबल ऑफेंस प्लस नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस इज इक्वल टू कॉग्निजिबल केस। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस प्लस कॉग्निजिबल ऑफेंस इज इक्वल टू कॉग्निजिबल केस। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और जो भी एग्जाम में लिखना हो लिख सकते हैं। मेंस के एग्जाम में, यूनिवर्सिटी का एग्जाम में, सेमेस्टर के एग्जाम में आप बोल सकते हैं, कहीं कोई गलत नहीं होगा। आज उम्मीद करते हैं कि FIR और 0 FIR का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसी टॉपिक के साथ अपने क्लास को कवर करते हैं और आप लोग समय पर आते रहें और हमारे के लॉ क्लासेस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।